नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ये वर्ड फ्रॉम टीचर की ये जो सीरीज़ मैंने आपके साथ स्टार्ट की है, इसमें आज का मेरा टॉपिक है स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। शुरुआत उसकी मैं अपनी नेचर से करता हूँ, और नेचर की दो चीज़ों जिन्हें अर्थ और सन, पृथ्वी और सूर्य की बात करता हूँ। पृथ्वी जिसके बारे में आप जानते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अपने एक्सिस पर भी चक्कर लगाती है, दिन रात बनते हैं, मौसम बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं। लेकिन क्या ये कभी बदलता है? बिल्कुल नहीं बदलता। जिस समय दिन निकलना है उसी समय निकलता है, या जब किसी प्रकार का मौसम परिवर्तन होना है उसी प्रकार से होता है। ऐसे सूर्य के बारे में भी अगर आपसे कहूं तो सूर्य भी सुबह सही समय पर निकल आता है, अस्त हो जाता है समय से। या कभी ऐसा हुआ कि आज सूर्य देवता का मन है कि नहीं जी, आज तो दिन निकालना ही नहीं है, रेस्ट करना है आज, नहीं ना। पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी दोनों चीजें उपस्थित हैं यहाँ पर। तो यही चीज आज स्टूडेंट्स को भी समझानी है मुझे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ के लिए। उसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन, आदर्श जीवन जीने का एक रास्ता है। यदि आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो अनुशासन से चलकर या अनुशासन में रहकर अगर आप अपना जीवन जिएंगे तो बहुत सही रहेगा। ये किसी प्रकार का तनाव या टेंशन मेरे लिए नहीं आएगी। और इस डिसिप्लिन, इस अनुशासन की शुरुआत विद्यार्थी जीवन से ही होती है, जिसे मैं बोल रहा हूं अर्ली चाइल्डहुड, विद्यार्थी जीवन। इस विद्यार्थी जीवन से ही मेरी शुरुआत होती है इस डिसिप्लिन की। और ये डिसिप्लिन मुझे मिलता है मेरे घर से, मेरे माता पिता से। माता पिता ही सिखाते हैं, उसके पश्चात वो स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर धीरे धीरे उसी प्रकार से, उसी रूप में आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये डिसिप्लिन एक ही दिन में पैदा हो जाए, ऐसा नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, प्रारंभ से लेकर अंत तक धीरे धीरे चलेगी। एकदम से फोर्स लगाकर, बल लगाकर मेरे ऊपर थोपी अगर जाती है तो उसके से रिजल्ट नहीं आते। मान लीजिए किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में आकर आप किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, किसी तरह का डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अधिक देर तक नहीं चलेगा, संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, एक ही रात में ये पैदा नहीं हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने लिखा नॉट फोर्स्ड, किसी प्रकार का प्रेशर देकर, दबाव देकर भी हम इसको नहीं लागू कर सकते जी। करेक्ट। एक अच्छे रास्ते का निर्माण, मैंने बोला, विद्यार्थी जीवन से ही होता है। अच्छी आदतें सीखना, अपने टारगेट को ध्यान में रखना कि मुझे क्या करना है, समय का सदुपयोग करना, टाइम का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना। एक एक क्षण मेरे लिए उपयोगी है, इसलिए आप समय का उपयोग कीजिए, अनुशासन से चलिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात, वह है आज्ञा का मानना। डिसिप्लिन का सबसे पहला पार्ट होता है आज्ञा मानना। अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की जो भी बातें हैं उनको मान करके आप चलेंगे तो आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना।
क्योंकि विद्यार्थी स्टूडेंट का जो लक्ष्य है, वो उद्देश्य क्या है? पढ़ना। इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना, इधर उधर भटकना नहीं, केवल एजुकेशन, केवल पढ़ना। और उस पढ़ने में अपनी क्लास में बैठना, क्लास में ध्यान देना, क्या मुझे वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसका ध्यान देना। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो आज का स्टूडेंट नहीं करता है, उसका नाम है सेल्फ स्टडी। क्लास में मैंने कुछ पढ़ा, लेकिन घर पर जाकर उसको रिवाइज ही नहीं किया। टाइम ही नहीं है मेरे पास। पता है क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि मैं अपना टाइम, अपना समय गलत आदतों में बिताता हूं, वेस्ट करता हूं उस टाइम को। अगर उस टाइम को यूटिलाइज करें, आप सही से चलें, तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम पूरी तरह से मिलेगा। बहुत बार मैंने देखा स्टूडेंट क्लास छोड़ देता है, बंक मारता है, कैंटीन में जाकर बैठ जाएगा, चाय पिएगा। इन आदतों को भी कम कीजिए। जरूरी है लाइफ के लिए ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। अपने अच्छे काम को, अपनी क्लास को छोड़ करके अगर आप बंक मारते हैं तो वो ठीक नहीं। करेक्ट? राइट। तो और आगे मैं बढ़ूं तो स्टूडेंट नीड्स टू बी वेरी पंक्चुअल टू हिज रूटीन। स्टूडेंट अपने रूटीन में पंक्चुअल हो। मुझे बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत छोटी सी बात करता हूं, स्टूडेंट क्लास में लेट आता है और आकर कई तरह के बहाने करता है, आज मुझे ये हो गया जी, ये हो गया। टाइम से आने की आदत नहीं। आप इस टाइम को भी शेड्यूल बनाइए, कितनी भी दूर से आप आते हैं, लेकिन टाइम से पहुंचिए। सबसे पहला पार्ट, डिसिप्लिन का सबसे पहला पार्ट यह है कि आप क्लास में टाइम से पहुंचिए। सेकेंड थिंग, वेरी रेगुलर एंड सिंसियर टू द स्टडीज। स्टडी को रेगुलर रखिए, लगातार पढ़िए और सिंसियर होकर के पढ़िए। ऐसा नहीं कि इधर मोबाइल पर काम कर रहे हैं, उधर पढ़ रहे हैं, दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, बुक्स खोल रखी हैं। नहीं, ऐसा नहीं करें। एक ही जगह कंसंट्रेट हों, अपनी 100% देने का प्रयास करें। जो भी काम करें उस पर 100% देने का प्रयास करेंगे आप, जरूर सक्सेस होंगे आप। साथ ही साथ किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से उस सिचुएशन को पार पाना है, ये भी मुझे सीखना है। और ये डिसिप्लिन में रह करके ही मैं सीख पाऊंगा। बिना डिसिप्लिन के, इनडिसिप्लिन रह करके मैं ऐसा नहीं सीख पाऊंगा। अब इनडिसिप्लिन में रह करके जो स्टूडेंट काम करते हैं या स्टडीज करते हैं, तो वो या तो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर मिलता है, फेल हो जाते हैं। किसी भी तरह के कोर्स में एडमिशन मिला उन्हें, पढ़ाई की नहीं, इधर उधर आवारागर्दी की, फेल हो गए। जो फेल है वो तो फेल है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर किसी तरह से आप पास भी हो गए, कम परसेंटेज लेकर, तो इस तरीके के जो स्टूडेंट हैं उन्हें पूरी तरह से शिक्षित नहीं माना जाता। मैं तो इन्हें अर्ध शिक्षित बोलता हूं। और अर्ध शिक्षित है तो पक्की बात है, कहीं सेलेक्ट नहीं होगा, किसी जॉब में नहीं जा पाएगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जी? बेरोजगार कहलाएगा जी। क्योंकि किसी भी प्रकार की कंपनी या किसी भी प्रकार का ऑफिस आपको तो तभी लेगा जब आपके अंदर कुछ टैलेंट होगा।
इसलिए उस टैलेंट को पाने के लिए मुझे डिसिप्लिन वे में स्टडीज़ करना है, टाइम मैनेजमेंट सही प्रकार से करना है, और ये जो जीवन की लड़ाई है इसमें जीत कर दिखाना है, आगे जाना है। इतना ही रखेंगे आज। थैंक यू वेरी